बच्चों, आज मैं संसाधन एवं विकास भाग 3 लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्रश्न संख्या 21। ब्रुंडलैंड आयोग निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? ब्रुंडलैंड आयोग किस मुद्दे से संबंधित है? ऑप्शन ए है ओजोन परत, बी है सतत पोषणीय विकास, सी है हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन, डी है वन्यजीव तस्करी। बच्चों, अब आपका समय शुरू हो रहा है। अब इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतत पोषणीय विकास। ब्रुंडलैंड आयोग सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। प्रश्न संख्या 22। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठार है? ऑप्शन ए 43%, बी 30%, सी 27%, डी इनमें से कोई नहीं। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 27%। प्रश्न संख्या 23। वह भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों तक खेती न की गई हो कहलाती है? ऑप्शन ए चारागाह भूमि, ऑप्शन बी कृषि योग्य बंजर भूमि, ऑप्शन सी बंजर भूमि, ऑप्शन डी वर्तमान परती भूमि। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषि योग्य बंजर भूमि। प्रश्न संख्या 24। जब एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जोड़ा जाता है, यहाँ ध्यान देना है, जब एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नीवल बुआई क्षेत्र, ऑप्शन बी वन आवरण, ऑप्शन सी बंजर भूमि, ऑप्शन डी सकल कृषित क्षेत्र। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सकल कृषित क्षेत्र। प्रश्न संख्या 25। वह भूमि जिस पर 1 से 5 कृषि वर्ष तक खेती न की गई हो कहलाती है? ऑप्शन ए वर्तमान परती भूमि, ऑप्शन बी पुरातन परती भूमि, ऑप्शन सी बंजर भूमि, ऑप्शन डी कृषि योग्य बंजर भूमि। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पुरातन परती भूमि। प्रश्न संख्या 26। शुद्ध यानी न्यूअल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत किस राज्य में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। प्रश्न संख्या 27। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 24%, ऑप्शन डी 21%। अब आपका समय शुरू होता है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 33%। प्रश्न संख्या 28। भूमि निम्नीकरण के लिए कौन सा कारण है, यानी भूमि को खराब करने वाला कौन कौन से कारण है। ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी अति पशुचारण, ऑप्शन सी जलाक्रांतता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। भूमि को खराब करने में योगदान देता है खनन, अति पशुचारण, जलाक्रांतता। अतः इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 29। भूमि निम्नीकरण से बचाव का उपाय निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी पशुचारण नियंत्रण, ऑप्शन सी रक्षक मेखला, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए जलवायु, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी पेड़ पौधे, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। इन सभी से मृदा निर्माण होता है। थैंक यू। पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, बेल आइकन दबा दें।